हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजनपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की डेट आ चुकी है और इसमें एडमिट कार्ड भी रिलीज होने वाले हैं और एग्जाम एस पर शेड्यूल होने वाला है। तो स्टूडेंट, लास्ट डेज आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी है, सुन बात करेंगे यहाँ पे इस डेट्स के बारे में कि कौन सी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। तो सुन, मैथ्स का 5 जून को एग्जाम होने वाला है एंड सुन यहाँ पे टाइमिंग जो रहेगा वो 2:30 से 5:30 के बीच में रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आप सभी को कि जो टाइम आपका एग्जाम का है उस टाइम पे आप लगभग 3 से 4 मॉक टेस्ट इसी टाइम पे लगाइए और इसी ड्यूरेशन में लगाइए, सो दैट कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप इस टाइम पे ढंग से काम कर पाएंगे। क्योंकि एक माइंडसेट और जोन में जाना जरूरी है और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप पर्टिकुलर टाइम पे आप 3 घंटे बैठ के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। ये आपको देना जरूरी है और इसी टाइम पे देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड के लिए। यहाँ पे एक प्रेस रिलीज जारी करी गई जिसमें बोला गया कि एग्जाम से 3 दिन पहले आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। बात करी जाए यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 1 स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। अगर मैथ्स का स्टूडेंट है तो पेपर 2 अगर अच्छा कर रहा है तो पेपर 1 में प्रॉब्लम हो जाती है, पेपर 1 अच्छा कर रहा है तो पेपर 2 में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दोनों में आपको 40% लाना आवश्यक है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 35% लाना आवश्यक है, नहीं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। पेपर 1 में बहुत सारे बच्चों को पिछली बार भी चैलेंजेस आए और इस बार भी ऐसी संभावना नजर आती है कि पेपर का लेवल वो ही आने वाला है। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है। अगर यहाँ पे आप 40% मतलब यहाँ पे लगभग आप 60 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, पर आप टारगेट लेके चलिए कि 75 प्लस मार्क्स लेके आए। यहाँ पे टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पे होती है। करंट अफेयर्स, राजस्थान जी के, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं। तो जो स्टूडेंट मैथ्स का है वो मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेता है, पर बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में उसको यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट के पैटर्न की बात करूं, मतलब पेपर 2 के बारे में बात करूं, तो ये अगर आप मैथ सब्जेक्ट के साथ दे रहे हैं तो 150 क्वेश्चंस आते हैं। 300 मार्क्स का पेपर आता है, 3 घंटे का पेपर होता है एंड यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप बात करी जाए क्या क्या पूछा जाता है तो आपको पता है यहाँ पे सीनियर, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और टीचिंग पेडागोजी यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंज बच्चों को टाइमिंग को लेकर रहती है, क्योंकि 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना मैथमेटिक्स के, वो भी ये बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रहता है। अगर आप यहाँ पे 50% प्लस क्वेश्चन अच्छे कर जाते हैं तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली बात करी जाए 150 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मतलब 75 प्लस अगर आप अच्छे कर लेते हो और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। पर हाँ, टारगेट लेके चलिए कि आप 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही करें। नॉर्मली मैथ्स के अंदर स्टूडेंट बहुत अच्छा कर जाता है, पर चैलेंजेस बच्चों को पेपर 1 में आता है। और मैथ्स के अंदर भी अगर आप स्कूल लेवल अच्छा कर रहे हो तो कॉलेज लेवल में चैलेंजेस आते हैं, कॉलेज लेवल अच्छा कर रहे हो तो आपको पीजी लेवल में दिक्कत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको इन तीनों को बैलेंस करना भी आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो पेपर 1 का पूरा ये सिलेबस है और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट मैथ्स के रेप पे हमारे साथ तैयारी कर रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो उसको हम यहाँ पे पेपर 1 भी करा रहे हैं और टीचिंग पेडागोजी भी यहाँ पे करा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये भी कराना स्टार्ट कर दिया और आपको हमारे मैथ्स के कोर्स के साथ ये बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 2 की बात करी जाए तो यहाँ पे सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इन सभी टॉपिक्स में मैं अभी 1 शॉट सीरीज ले रहा हूं और इस 1 शॉट सीरीज की जो क्लास टाइमिंग है वो रात को 9 से 10 बजे के बीच में। सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन पे मैं ऑलरेडी एक 1 शॉट सीरीज ले चुका हूं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले और कंसेप्ट आपके लिए रिवीजन मैंने यहां पे अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास लेने वाला हूं वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की होने वाली है, आप थंबनेल यहां पे देख सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करी जाए तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एडवांस कैलकुलस है, डिफरेंशियल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है, 3D है, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स अच्छे से आप कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। एडवांस कैलकुलस के अंदर ये जो टॉपिक है जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम है, लिमिट, क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी है, देन गामा बीटा फंक्शन है, उसके बाद वॉल्यूम, सरफेस, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर,
फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे चारपिट मेथड है, लैग्रांज मेथड है। उसके बाद अगर वेक्टर कैलकुलस की बात करें सुन, तो यहाँ पे लाइक वेक्टर इंटीग्रेशन और वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूँ तो सुन, स्कूल लेवल के अंदर आपको यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाला अच्छा टॉपिक को करके जाना चाहिए, प्लस 2D एंड कैलकुलस सुन, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी सुन, ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। सुन, बात करी जाए यहाँ पे कॉलेज लेवल के बारे में तो सुन, यहाँ पे रियल एनालिसिस है, देन लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स स्पेस, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने सभी टॉपिक्स पे अपने एप्लीकेशन पे जो कि हम बेच लेते हैं उत्कर्ष बेच, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया, प्लस साथ में हमने शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई है। इसमें मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं अपनी लाइव क्लास में भी सिखाता हूँ, प्लस जो हम लोग कोर्स में पढ़ाते हैं वहाँ भी हम ये बताते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इन सभी पे आप हमारे यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। बड़े वाले चैनल पे काफी सारा कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है। साथ में टीचिंग पेडागोजी, इस बार हमने टीचिंग पेडागोजी का कंटेंट हमारे कोर्स के अंदर आपको दिया है, तो वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सुन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं सुन, लास्ट डेज में आपको क्या करना चाहिए। तो सुन, ये 5 पॉइंट है जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो है वो स्मार्ट रिविजन टेक्निक्स है, जो कि आपको एग्जाम से पहले ये आपको करना चाहिए, जहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, वैसे सभी टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इनके शॉर्ट नोट्स और जो भी आपने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है उनको डेली बेसिस पर आप रिवाइज करिए, क्योंकि सिलेबस लंबा है तो आप कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रहनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है 300+ मार्क्स स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर है वो आपका 150 + 300 मतलब 450 मार्क्स का होने वाला है। तो 450 मार्क्स के अंदर आप 300+ मार्क्स का टारगेट लेके चलिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके अंदर आपको ज़्यादातर फोकस मैथ्स जो पेपर 2 है उस पर करना चाहिए, और जो पेपर 1 है उस पर मतलब आप दिन में अगर जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो 70% आपको सब्जेक्ट पे करना चाहिए और 30% आपको फर्स्ट पेपर पे यहाँ पे करना चाहिए। दोनों आपको बैलेंस करना आवश्यक है। सुन, बात करी जाए यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट और एरर नोटबुक आपको बनाना चाहिए। जो भी आप गलतियां कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है। सुन, लास्ट टाइम पे जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा फायदा है, प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना चाहिए। सुन, मैथ्स कैरेट पे हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप वो भी लगा सकते हैं। प्लस मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम टाइमिंग है वो 2:30 बजे से होने वाला है, तो आपको उस एग्जाम टाइमिंग पे ही आपको पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, सो दैट कि एग्जाम में आप 3 घंटे फोकस्ड होकर वो टेस्ट दे पाए। सुनिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी काम के लिए मैंने आपको बोला है कि जोन में आना आवश्यक है। सुन, बात करी जाए यहाँ पे तो फार्मूला प्लस नोट्स रिवीजन मैराथन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इतने बड़ा सिलेबस लेके चलेंगे तो उसमें सभी टॉपिक जैसे स्कूल लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, उन सभी के जो फार्मूले है वो आप नोट्स बना रखे हैं आपने, तो रिवीजन करने के लिए बेहतर तरीका है। प्लस आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई भी टेक्निक्स यूज हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट ट्रिक यूज हो रही है, तो वो आपको यहाँ पे नोट्स रिवीजन में मेंशन करना चाहिए और आपको रिवाइज करना चाहिए। सुबह का जो 1 घंटा है वो आपको यहाँ पे नोट्स रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 3 फेज एग्जाम हॉल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके पास 150+ क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो 3 घंटे का पेपर, उसमें 1 घंटे में वो क्वेश्चन आपको करने चाहिए जो डायरेक्टली आपसे हो रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने 150 में से जैसे सॉल्व करने बैठे और पहले जो 1 घंटा है उसमें अगर आपने फर्स्ट के 50 क्वेश्चन भी आपने कर दिए 1 घंटे के अंदर, और मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से, है ना, जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड होंगे, जिसके अंदर आप टीचिंग पेडागोजी के क्वेश्चन ले लीजिए या सब्जेक्ट के क्वेश्चन ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, फर्स्ट फेज में आपको करना चाहिए। जो सेकंड फेज है, यहां पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़े से टाइम टेकिंग मिलेंगे, हो सकता है पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट भी लग रहे हैं। तो जो नेक्स्ट 1 घंटा है उसमें आपको कोशिश करना चाहिए कि 30 से 40 क्वेश्चन सही करें, या 30 क्वेश्चन भी अगर आप कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नजर नहीं आती है। अगर जो थर्ड फेज है उसमें 1 घंटा आपको मिलेगा, उसमें कोशिश करिए कि यार मैं 50 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन भी ढंग से कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सुन, अगर आप 20+ क्वेश्चन भी यहां टारगेट लेके चलेंगे, मतलब पर क्वेश्चन अगर आप 3 मिनट भी दे रहे हैं तो यार कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप आराम से कर सकते हो ना। 2 से 3 मिनट लेंगे तो आराम से मिल जाएगा, और लास्ट में 10 मिनट में आप चेक कर लीजिए कुछ गलती तो नहीं आपने यहाँ पे नहीं करी। अगर आप 100+ क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सही करके आ जाते हैं तो यार आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। 100+ यहाँ पे करना मतलब जो मार्क्स की बात करी जाए तो सुन, यहाँ पे पर क्वेश्चन यहाँ पे
2 मार्क्स मिलेंगे, मतलब आप 200 प्लस मार्क्स यहां पे ला सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, अगर उसमें आपने 50 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए मतलब 300 मार्क्स यहां पे दोनों मिला के आप ला सकते हैं। पर सुन, मैं मैथ्स की बात करूंगा यहां पे, क्योंकि मैथ्स में आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। अगर ये आप यहां पे लेके चलते हैं, दैट इज 5:3:2, मतलब पहले 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, दूसरे 1 घंटे में 30 क्वेश्चन, तीसरे 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, ये कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो सुन, आप ये टारगेट लेके चलिए, और अगर बाई चांस से ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर आपको ये बात ध्यान रखनी कि कितने परसेंट यहाँ पे रिस्क लेनी चाहिए। कभी कभी आपके मन में सवाल उठता है कि सर यार मेरे को कितना परसेंट रिस्क लेना चाहिए, मेरे को 1-2 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जहां पर मुझे 2 ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको कितना परसेंट रिस्क लेना चाहिए। तो सुन, जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं उसका मान के चलिए कि 2 से 3%, मैक्स टू मैक्स 4% यहां पे रिस्क ले सकते हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन में आप यहां पे रिस्क ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, है ना। तो आप मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 5% मैंने बोला, मतलब 5 क्वेश्चन यहां पे आप ऐसे हैं जिनमें आप थोड़ा सा रिस्क लेके सकते हैं, जहां पर गेस कर सकते हैं। आपको 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं दिख रहा है, तो वो आप यहां पे इसको दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सुनिए, फेजेस मैंने बताया, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे होने वाला है। बाकी स्टूडेंट यार, फाइनल टारगेट मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि स्मार्ट रिवीजन आपको करना चाहिए, जो हाई वेटेज टॉपिक उसको नहीं छोड़ना है। 70-30 पे आपको ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट पे 70%, और जो पेपर 1 है उस पर 30% आपको फोकस करना चाहिए। डेली मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, प्लस जो आपका एग्जाम टाइम है उस एग्जाम टाइम पे ही आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। सुबह 1 घंटा आपको फार्मूला रिवीजन करना चाहिए बिना एक्सेप्शन के। एंड स्टूडेंट 3 फेजेस में जो मैंने आपको बताया 5:3:2, मतलब पहले 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, दूसरे 1 घंटे में आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन सॉल्व करना, और तीसरे 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब 100 प्लस क्वेश्चन का आप टारगेट पेपर 2 में लेके चलेंगे। और पेपर 1 में आप 50 क्वेश्चन का अगर अच्छा कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकता है, मतलब 40 प्लस भी कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया ही है, क्योंकि अगर आप 280 प्लस मार्क्स लेके आ जाते हैं, मतलब 300 मार्क्स के आसपास आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। वैसे मैथ्स के अंदर वैकेंसी कम है तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाए, तो आपको यहाँ पे 300 प्लस मार्क्स तो टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, जीआईसी, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कॉलेज में यूजी और पीजी लेवल के लिए हम एक्सपर्ट हैं, हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए देते हैं, प्लस स्कूल लेवल भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्लस आपको बता दूं कि जो भी आप कोर्स हमसे बाय करते हैं उसके साथ हम पेपर 1 यहाँ पे बिल्कुल फ्री देते हैं, तो आप हमारा कंटेंट यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, एंड स्टूडेंट सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है वो भी आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अगली बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, हमारी 1 ईयर वैलिडिटी के साथ भी कोर्स मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम की तैयारी करें, जैसे जीआईसी है तो उसका कोर्स भी आप देख सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुन, ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। सुन, मैथ्स के ऐप पे कैसे कोर्स लिया जा सकता है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख लीजिए। बाकी सुन, अगर आप हमारी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो सुन, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।